जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारे परम आदरणीय मरहूम नेता दीनदयाल, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें सब सीधे हो गया तो सब लोग आ जाएंगे। जिला देखिए मैं हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के खोली उड़ी है हमारे स्टेट के चीफ स्पोर्ट्स पर्सन श्री के डिग्रा जी को सामने तो आप सभी का अरविंद रैना साहब, अरविंद रैना साहब, संजय निर्मल जी, नीलम लुधिया साहब, नीलम लुधिया साहब, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। के साथ इतनी सारी शुभकामनाओं के साथ मधुबन से आप अपना ये आगाज यहाँ से शुरू आपने किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस प्रवास के लिए और एससी मोर्चा के आने वाले समय के लिए। आपने जो पार्टी के सभी एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो अपेक्षा करी है, मैं कहूँगा कि वो अपेक्षा पे आप खड़े उतरे और पार्टी ने आपको एक बहुत बेहतरीन समय में बहुत बढ़िया जिम्मेदारी दी है। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बेहतरीन कार्य आपने पहले भी किया है, आप विधायक रहे हैं, आप एससी मोर्चा के इस समय वर्तमान में प्रधान है और बहुत महत्वपूर्ण समय में पार्टी ने आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं इनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। और हम लोग आदरणीय महामंत्री जी का जो फील्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी सर्विस दी है, कहीं ना कहीं हम लोग भी आज उनके मार्गदर्शन से सीखने वाले हैं। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आप सभी जानते हैं कि पुण्यतिथि है, हम सबके लिए सबसे बड़ी शख्सियत पंडित जी हैं। और आज समर्पण दिवस के माध्यम से हम लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबके सामने करते करते मैं आप सबसे निवेदन शुरू करूंगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति समर्पण हो, पार्टी हमको हर समय सिखाती है कि समर्पण भाव से हम लोगों को काम करना है। कहीं ना कहीं ये दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है। उन्होंने जो विचार भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनसंघ में जो विचार उन्होंने डाले थे, आज उन्हीं विचारों की वजह से हम लोग आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली अगर सरकार है, आदरणीय मोदी जी जैसे हमारे पास मजबूत नेतृत्व कहीं ना कहीं है, तो ये सबसे बड़ी चीज मैं कहूँगा कि पंडित दीनदयाल जी की है। उन्होंने मजबूत सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व मैं भारत में ही नहीं पूरे विश्व को आज हमारे कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा एक नेतृत्व कहीं ना कहीं दिया है, तो उसके पीछे ये पंडित दीनदयाल जी का जो विचार है। तो आज हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग समर्पण जो अपनी यथाशक्ति से जरूर हम लोग करके जाए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और आदरणीय महामंत्री जी का मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने अपना कीमती समय करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिला के अंदर हुए ऐसे बढ़िया कार्यक्रम आपके हो और एससी मोर्चा आने वाले समय में हो, एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं हमारे
कहूंगा कि हम सब मिलके आज काम करें, क्योंकि जो आज की सरकार है, आपने देखा होगा पहले भी सरकारें रही, 60 साल 65 साल उन्होंने राज किया। जितने भी अपोजिशन में सरकारें आई, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया, लेकिन जो उन्होंने 60 65 70 साल में किया, वो हमारी सरकार जो भारत सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में है, उसने 7-8 साल में करके दिखाया। जय आज हमारा और क्योंकि उन्होंने देखा होगा क्यों उनको जाना पड़ा, क्योंकि ये लोग राज है, सबसे ताकतवर लोग हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है तो उनके साथ पूरी दुनिया है, पूरे लोग हैं। तो जो पहले सरकारें रही, आपने देखा होगा कोई मंत्री उनका लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले में फंस गए थे, तो लोगों ने उनको उल्टा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। आज आपने देखा 8 साल हो गए हैं, एक भी कैबिनेट में, एक भी हमारी पार्लियामेंट में जितने भी हमारे एमपी हैं, जो एक के ऊपर भी कोई दाग नहीं लगा, क्योंकि ये देश की सरकार है, लोगों की बनाई सरकार है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। और जिस सरकार का आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई, हमें गर्व होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश का डंका विदेशों में बजा दिया है, बहुत बड़ी बात है। जब कोई पूरे बड़े बड़े देश जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए बात है कि बड़े बड़े देश आज हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे साफ दिखता है कि ये जो सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। 14 में जब मोदी साहब आए थे तो मेरे 1 मिनट उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था, मैं लग रहा है मोदी साहब कि ये जो सोने की चिड़िया थी, ये फिर सोने की चिड़िया बनने जा रही है। तो मुस्कुरा के चले गए। आज लगता है कि 14 से आज 2023 तक का सफर सोने की चिड़िया का नींव पत्थर रख दिया है। सोने की चिड़िया हमारा देश बनने जा रहा है। सिर्फ बात यही है कि हम सब जो कार्य करता है, हम सब कार्य करता है अपने संगठन के, हम सब एकजुट होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चे भविष्य के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, हम सब एकजुट होकर जब काम करेंगे, इस देश को कोई हिला नहीं पाएगा। मैं आज इतना ही कहूंगा। हमारे बीच के साथी जब 2014 में जम्मू कश्मीर उस टाइम जब चुनाव हुआ तो चुनाव 3-4 चरणों में हुआ। जब जिला रामपुर से लेकर विधानसभा में रहने वाले कुलदीप राज जी को मौका मिला, और उस टाइम जब पहले चरण में चुनाव हुआ तो पहले चरण के चुनाव में रामबन, डोडा, भद्रवा, कश्मीर का चुनाव हुआ। उसके बाद उधमपुर, रियासी, कटरा और चनैनी का चुनाव हुआ। चनैनी के चुनाव में जाने का मौका मिला साथियों। जैसे चनैनी का चुनाव हुआ, उसके बाद पार्टी का दिशा निर्देश के मुताबिक दिल्ली से दिशा निर्देश मिला और जम्मू के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिशा निर्देश दिया कि नीलम लंगे जी आपको हीरानगर में जाके चुनाव में कुलदीप जी का साथ देना, टूर करने का मेरे भाई कुलदीप राज जी के साथ मुझे मौका मिला। और आप लोगों ने बड़े जोर और शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा की ओर से ज़िला कठुआ में हमारा यहाँ पे प्रवास था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व का, जिनने मुझ पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बाद मैंने एक ही सोच रखी है कि अपने पूरे ज़िलों का प्रवास किया जाए,
ज़िलों के बाद अपने मंडल लेवलों का प्रवास करेंगे। और आज जो कठुआ में प्रवास किया, यहाँ एससी मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं राष्ट्रीय महामंत्री एससी मोर्चा माननीय संजय निर्मल जी भी आए हुए थे। तो यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्सव देखा, बड़े जोर खरोश के साथ यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम किया। और मेरे साथ में यहाँ माननीय पूर्व विधायक माननीय कुलदीप जी, अपने करण अत्री जी, ओडी अत्री जी और काफ़ी सारे हमारे साथी यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी समाज की आगे लेके जाना, इनके डेवलपमेंट और विकास की बात हम केंद्र में भी करते हैं। और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिनने हमारे एससी समाज के बारे में, एससी वर्ग के बारे में इतना ज़्यादा अग्रेसर होकर काम किए हैं। खासकर जहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हुक्मरान जब जम्मू कश्मीर में हुकूमत किया करते थे, तो हमारे पीड़ित समाज और एससी समाज को काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता था। और केंद्र की जब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब से हुकूमत संभाली, तो हमारे एससी समाज को काफ़ी बढ़ावा मिला। खासकर अगर मैं बात करूं एससी समाज में, वाल्मीकि समाज को उनके राइट मिले जो कि पहले नहीं हुआ करते, उनको राइट टू वोट वगैरह सारे हमारे वाल्मीकि समाज को दिए गए। और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारी एससी समाज के लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में एससी समाज का वर्ग जितना भी है, भारतीय जनता के पार्टी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है। धन्यवाद। 2 दिवसीय प्रवास पर मैं यहाँ जम्मू आया हुआ हूँ। यहाँ पर अनेक कार्यक्रम आज और कल होने हैं। अनुसूचित जाति वर्ग को मोदी सरकार की तरफ से बहुत लाभ मिले हैं, विशेषकर धारा 370 समाप्त होने पर। उनको समता, समानता, न्याय और जितने भी रोज़गार के साधन हैं, उनको जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पूरे भारत के अंदर जो भी सुविधाएं अनुसूचित जाति वर्ग को मिलती हैं, वो यहाँ मिलना आरंभ हो गई हैं। आप देखें कि उनके लिए आरक्षित सीटें भी हो गई हैं। जिस प्रकार से वाल्मीकि समुदाय हो, उसको कोई भी अधिकार नहीं था धारा 370 से पहले, जो कि एक अन्यायपूर्ण एक प्रकार से था, वो अब नहीं है। अब मोदी सरकार के माध्यम से बहुत ही जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, वो सब मिल रही हैं। सभी लोग खुश हैं। मैं आज पूरे दिन हूँ, कल भी हूँ। लोगों ने मुझे आकर बताया है कि एक प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं खुली हवा के अंदर जीने के लिए स्वतंत्रता एक प्रकार से। तो हम अनुसूचित जाति वर्ग मोदी सरकार का धन्यवाद भी कर रहा है और उसको बहुत आशा है कि जब वो इस धारा 370 समाप्त होने के पश्चात जो भी योजना है उनका लाभ पूरा मिलेगा। आरक्षित समाज की आपने बात की, वहीं जम्मू कश्मीर में देखें तो आरक्षित समाज जो है वो कश्मीर में नौकरी नहीं करना चाहता और एलजी साहब उन्हें भीख देने की बात कहते हैं कि आप भीख मकमाती है, कश्मीर में जाके काम कीजिए। उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जाती? आपका स्टेट मोर्चा है, आपका नेशनल मोर्चा है और सरकार आपकी है केंद्र में। शिवरात्रि भी आने वाली है, जो पे है अब तक उनकी रिलीज नहीं की गई है, काफ़ी परेशानियों में। जो भी मुद्दे हैं सरकार के पास में होंगे, एलजी साहब के पास में, वो इस विषय पर चर्चा कर ही रहे होंगे और समाधान पूरी तरह से निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बातें, अनुसूचित जाति वर्ग की बातें नहीं सुनी जाती। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सर, पिछले काफ़ी लंबे समय से सड़कों पर हैं कि उनकी टारगेटिंग किलिंग हो रही है, कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है और वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। ये शासन का मुद्दा है। क्या मिलेगा सर? आप मैं संगठनात्मक रूप से यहाँ पर आया हूँ और मैं पूरी सरकार तक पूरी बात पहुँच रही है और मैं पहुँचाऊँगा भी। और जहाँ तक जितनी भी विषय हैं, सरकार पूरी तरह से गंभीरता से लेती है और लेगी भी। और किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर केंद्र शासित इस समय राज्य है। पूरी तरह से न्याय मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, आपने कहा 370 के बाद हालात काफ़ी सामान्य हुए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने तुलना की है। इसकी किस तरह देखते हैं? महबूबा जी के बातों पर मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जिस प्रकार से उन्होंने उनके कृत्य हैं वो सब उनको जानते हैं। सर, अंदर संबोधन में आपने कहा कि धारा 370 को तोड़ना भाजपा का मैनिफेस्टो था। उसी तरह से लद्दाख में 6th शेड्यूल देना भाजपा का मैनिफेस्टो रहा 2014 में, 2019 में। लेकिन आज तक उनको आर्टिकल 244 के अंदर 6th शेड्यूल नहीं मिला, जहां तक कि उनकी आबादी 92% है ट्राइबल की। तो क्या देखते हैं क्यों नहीं उन्हें जो है वो उनका हक दिया जा रहा है? मैंने फिर बताया आपको, ये शासन की व्यवस्था है। सरकार से आप मैं सरकार में मैं संगठन आपने कहा कि धारा 317 मैनिफेस्टो में थी और आपने उसको हटाने के लिए संघर्ष किया और सरकार ने बकायदा हटा दिया। आर्टिकल 244 के अंदर 6th शेड्यूल वो भी आपके मैनिफेस्टो में था। सरकार के पास में सभी विषय हैं, समय आने पर पूरी तरह से उनका निराकरण होगा
और सबको जो चाहते हैं उस प्रकार से न्याय मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, ये सरकार मोदी सरकार है, जनता की सरकार है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर टेररिज्म फ्री हो चुका है, आज का उनका बयान है, लेकिन हालात, आप भी 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, टारगेटिंग किलिंग हो रही है, आए दिन बम धमाके जम्मू में भी होने लगे हैं। जिस प्रकार का यहाँ पर सम्मेलन हुआ है सैकड़ों की संख्या में, आप भी यहाँ पर फ्री तरह से घूम रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप मेरी तरह से, मुझे लगता है कि समझेंगे भी कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोग बताते थे, जो माहौल था उन लोगों की सरकार का अंदर, वो माहौल आज की डेट में नहीं। कश्मीर में भी अभी राहुल जी घूम कर आए हैं। अगर वहाँ कुछ होता तो राहुल जी और जो विपक्षी दल हैं वो भी कुछ कहते। आज तो वो खुशी खुशी कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो आप ये सोचें कि जहाँ तक टारगेट किलिंग की बात है, सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है और ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। मिलने जाएंगे रिजर्व कैटेगरी? मैं तो खुद मिल ही रहा हूँ यहाँ पर सबके साथ में। जम्मू जो हड़ताल पर है, वो धरने पर है, राहुल गांधी उनसे मिले, क्या मिलेंगे? क्या, बिल्कुल, जो भी पार्टी नीति बनाएगी तो बिल्कुल मिलेंगे, जा रहे हैं हम और सबके पास मिलते हैं। और हम, हमारे प्रतिनिधि जा ही रहे हैं वहाँ पर, मेरे को बताया अभी सबने कि वहाँ पर मिलकर आते हैं। हमारे यहाँ पर चाहे वो बड़ी पोस्ट पर हो चाहे छोटी पोस्ट, सब समान है। यहाँ पर सभी लोग एक कार्यकर्ता पार्टी खुद में है, स्वयं में है। कोई भी पदाधिकारी वहाँ पर जाके मिले हैं, सबने मिले हैं, हम भी मिले हैं, क्या दिक्कत है उसमें? सर, अगर नौकरी की बात करें, जम्मू कश्मीर में अभी भी 1,04,000 जो बैकलॉग में नौकरी पड़ी, कब तक बहाल होंगी, क्या देखते हैं? भाई साहब, अभी आपको देखें कि पिछले 70 साल में जो बिल्कुल समाप्ति पर था, धारा 370 अभी समाप्त हुई है। तो ये समय धीरे लगता है, समय लगता है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा, जल्द बहाल होगी। बिल्कुल। आप ये देखें कि ये जो सरकार अभी बनेगी यहाँ, वो सब कुछ करेगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश की तरफ से ये कार्यक्रम कठुआ में रखा गया था। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष नीलम लंगेह जी और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे संजय निर्मल जी, जिनका 2 दिन का प्रवास है जम्मू में, और उनका एक वेलकम कार्यक्रम जहाँ पर रखा था। आपने देखा कितनी संख्या में लोग आए थे, एससी समाज के लोग आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बीजेपी के जितने भी शाखे हैं और जितने भी एससी समाज के लोग हैं, उनको लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 33% उनका जो रिजर्वेशन का लाभ, उनका हर स्कीम का लाभ, हर योजना का लाभ एससी समाज को मिल रहा है। उसी का जो नतीजा है कि सैकड़ों की संख्या में जहाँ पर लोग आए और लोगों ने जानी भी डाली है। तो क्या भाजपा मजबूत होगी? बिल्कुल भाजपा मजबूत होगी, भाजपा मजबूत होगी। आने वाले दिनों में देखना, जब भी इलेक्शन होगा तो 50 के पार ही सीटें आएंगी, कम नहीं आएंगी।